जैन फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज आप सबके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें प्यारे बच्चों आप सबको हम आज बताएंगे क्लास 12th फिजिक्स का महत्वपूर्ण 10 टॉपिक। और दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक से दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, और साथ ही साथ दोस्तों उसका आंसर भी हम लेकर आए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हुई ना बात महत्वपूर्ण, जो दोस्तों आप सबके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिएगा। बोर्ड एग्जाम में हर साल यही प्रश्न आते हैं जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं, और 10 टॉपिक, इसी 10 टॉपिक से दोस्तों आप सबके पूरे 70 नंबर के दोस्तों क्वेश्चन पेपर बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको पूरा अच्छे से देख लो, 100% आपको फायदा होने वाला है। चलो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला दोस्तों टॉपिक आप सबका आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबको भी पता है, आप सब तो विद्यालय जाते हो, पढ़े भी होंगे। उसके बाद दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसके बाद वैद्युत विभव है, और दोस्तों समविभव पृष्ठ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 4 टॉपिक हैं। अब दोस्तों हम आपको छह टॉपिक और बताएंगे। प्यारे बच्चों चलो देखते हैं। आइए यहाँ पे देखिएगा, 5वां नंबर जो है प्यारे बच्चों आपका संधारित्र की धारिता है। 6ठा नंबर आपका क्या है, सेल की आंतरिक प्रतिरोध है। फिर आपका 7वां नंबर किरचॉफ का नियम है प्यारे बच्चों, और आपका 8वां नंबर लॉरेंत्ज का बल है। ठीक है, उसके बाद 9वां नंबर दिक्पात कोण है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है, जो आपके पेपर में हर साल छपता है, इस बार भी छपेगा। नद कोण दोस्तों ये आपका 10 नंबर टॉपिक, यानी लास्ट वाला यही था जो इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन हर एक टॉपिक से। अब हम बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक है कौन सा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पहले क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र का कराएंगे दोस्तों, उसके बाद वैद्युत विभव का, फिर सम, ऐसे दोस्तों क्रम से हम सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों इसका पीडीएफ यदि आप चाहते हो तो आप सबको अपने टेलीग्राम एग्जाम नोट पे मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे जाके दोस्तों आप सब बिल्कुल ले लीजिए, या दोस्तों टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा, एग्जाम नोट आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, तथा इसका संरचनात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। क्यों प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है? आइए इसका आंसर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है। वही दोस्तों क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। आई होप यह समझ में आया होगा, इसको तैयार कर लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक, भाई वेरी इंपॉर्टेंट। चलो सेकंड वाले टॉपिक का ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको आप तैयार कर लेना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का, तीसरा टॉपिक का दोस्तों वैद्युत विभव टॉपिक का दोस्तों एक क्वेश्चन है। देखिएगा, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसका विमा लिखिएगा। क्या लिखिएगा, विमा। तो प्यारे बच्चों अब आप सबको यहाँ पे बीमा भी बताएंगे, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, जो कि यहाँ पे बीमा नहीं लिखा हुआ है। चलिए अभी आ जाएगा। देखिएगा आंसर, वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V परीक्षण आवेश प्लस Q को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। इसका मात्रा हम लोग किस में निकालते हैं, किस में लिखते हैं, तो जूल प्रति कूलाम में। ठीक है, और दोस्तों आप सबका जो विमा है वो ये रहा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपका समविभव पृष्ठ से। ठीक है, समविभव पृष्ठ दोस्तों क्या है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। देखिए आंसर इसका, समविभव पृष्ठ, ठीक है, आपका पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत, यहाँ दोस्तों वैद्युत होगा, वैद्युत विभव बराबर हो, वो क्या होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप सबको दोस्तों एक बार और बता दूं कि इनको तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल छपने वाले क्वेश्चन हैं, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, सब हर साल छपने वाले हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों,
अब आपका दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों हम आपको बता दूं कि आप सबको इसका पीडीएफ चाहिए तो अपने टेलीग्राम एग्जाम रोड को ज्वाइन करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अपना दोस्तों बिल्कुल ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, वहां पे दोस्तों इसका पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ प्यारे बच्चों क्या है, देखिएगा संधारित्र, ये 5वां नंबर टॉपिक संधारित्र से है दोस्तों। संधारित्र की धारिता का परिभाषा देखिए, अब यहाँ पे है संधारित्र की धारिता। किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो कूलाम वोल्ट या हम लोग फैराडे कहते हैं, ठीक है। या कूलाम वोल्ट लिख दीजिए या फैराडे लिखिएगा, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां नंबर, जो दोस्तों 6वें नंबर टॉपिक से है। क्या है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं भाई बताइएगा। याद है आपको? बिल्कुल नहीं याद होगा क्योंकि आप सब पढ़ते नहीं हो, बस बदमाशी करते हो। चलो यहाँ देखो प्यारे बच्चों, ये आपका 6वां नंबर, खेल का आंतरिक प्रतिरोध। जब किसी सेल का, ये सेल होगा प्यारे बच्चों, खेल नहीं होगा, ठीक है। सेल का आंतरिक, यहाँ देखिएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध जब किसी सेल, प्यारे बच्चों इसको थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जब किसी सेल को, ध्यान दीजिएगा, जब किसी सेल को की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, मान लीजिए एक दोस्तों धन प्लेट इधर है, इधर ऋण प्लेट है, ठीक है। धन प्लेट इधर है, ऋण प्लेट इधर है, तो यही कह रहा है कि वैद्युत धारा जो है वो सेल में धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, यानी जो इधर से धन प्लेट की से ऋण प्लेट की ओर ऐसे चलती है, ठीक है। यानी चलने का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह से है, ठीक है, ऐसे। यानी धन प्लेट जो ये दिया हुआ है इधर से ऋण प्लेट की ओर चलती है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर चलती है, प्लेट की ओर चलती है, तथा सेल के भीतर उसके क्या, सेल के भीतर उसके घोल के ऋण से दोस्तों ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, यानी जो सेल के भीतर यदि चलेगा तो दोस्तों ये क्या करता है, ऋण से धन की ओर, यानी ऐसे चलता है। सेल के अंदर जो चलता है वो इस तरह चलता है, यानी माइनस वाले की तरफ से प्लस वाले की तरफ ऐसे चलता है, ठीक है। लेकिन यदि बाहर की बात करें तो प्लस वाले से माइनस वाले की तरफ चलता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा प्लेट से धन प्लेट की ओर बढ़ती है। उसके बाद इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक बार इसको रिवाइज कर लोगे तैयार हो जाएगा, परेशान बहुत नहीं होना है। देखिएगा अब अगला आपका नेक्स्ट 7वां नंबर टॉपिक किरचॉफ का नियम वाला जो दोस्तों है, किरचॉफ का धारा नियम, ठीक है। क्या है लिखिएगा इसको, देखिए आंसर इसका प्यारे बच्चों, किरचॉफ का धारा नियम किसी दिष्ट धारा विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाला समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग को क्या बीजगणितीय योग शून्य होता है, उसे क्या कहते हैं, किरचॉफ का धारा नियम, ठीक है। अब हम बात करेंगे 8वां नंबर टॉपिक का 8वां क्वेश्चन, लॉरेंज बल। क्या है देखिएगा, लॉरेंज बल चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन, जिससे हम आवेश को इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यदि कोई आवेश q v वेग से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से कोण पर क्षेत्र की दिशा से कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल होता है, ठीक है, लॉरेंज बल होता है। इसको प्यारे बच्चों बिल्कुल तैयार कर लेना, इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सबके पेपर में छपेगा। दिक्पात कोण से क्या तात्पर्य है, उठा के पेपर देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर सारे यही क्वेश्चन सब आए हैं प्यारे बच्चों, आप देख लीजिएगा, आप खुद देखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, दिक्पात कोण पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यामांतर तथा चुंबकीय यामांतर के बीच बने न्यून कोण को, न्यून कोण कितना होता है प्यारे बच्चों, 90 अंश से कम, ठीक है। अब देखिए न्यून कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, आप सब देख पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अब आपको हम लास्ट क्वेश्चन बताएंगे 10वां नंबर। क्या है देखिएगा, नथ कोण से आप क्या समझते हैं, देखिए इसका
आंसर क्या होगा? नतिकोण। नतिकोण वह कोण है जो चुंबकीय यामांतर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच क्या करता है? बीच बनता है। वही दोस्तों क्या होता है? नतिकोण होता है। तो प्यारे बच्चों, आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो। और दोस्तों, आप सभी चैनल पे नए होंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम एग्जाम नोट पे मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। आप सब जाके दोस्तों वीडियो के कुछ टाइम बाद आप विजिट करके देख सकते हो, मिल जाएगा आपको, ठीक है। डाउनलोड करके आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सभी विद्यार्थियों के दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।